देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। गुरु कृपा अकादमी में आयोजित आध्यात्मिक दर्शन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आचार्य ब्रह्म प्रकाश ने बताया कि व्यक्ति ही नहीं व्यक्तित्व की पूजा होती है, चित्र में नहीं चरित्र में विश्वास रखना चाहिए मनुष्य को। साथ ही डॉक्टर रामसर ने बताया कि यूपीएनएचएम के साथ प्री यूपीपीएससी में सिलेक्ट हुए सभी बच्चों का भी सम्मान किया गया। सम्मान समारोह में डॉक्टर रामसर ने बताया प्री यूपीपीएससी में 22 बच्चों के 50% से ज़्यादा नंबर दिलवाकर गुरु कृपा अकादमी ने उत्तर प्रदेश में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। जी, अपना परिचय बता दीजिए। गुरु कृपा नर्सिंग एकेडमी के को फाउंडर डॉक्टर रामसर। डॉक्टर साहब, आज किस प्रकार का कार्यक्रम हो रहा है? देखो मित्रों, मैं सबसे पहले पूरे काशीवासियों से कहना चाहता हूँ कि देश की जो भारत की धरती है वो संतों की तपोभूमि रही है। पहले के गुरुकुल आश्रमों में भी समय समय पर आध्यात्मिक कार्यक्रम होते थे। उससे मित्रों पढ़ाई के साथ साथ बच्चा संस्कार से भी परिपूर्ण होता था। इसलिए कोई बच्चा अपराधी प्रवृत्ति या मानसिकता का नहीं रहता था। आज सबसे ज़्यादा कमी की गई है, तो बच्चे पढ़ाई में तो बढ़ रहे हैं बट वो संस्कार में परिपूर्ण नहीं हो पा रहे हैं। इसकी वजह से सर आज का जो कार्यक्रम था वो आध्यात्मिक कार्यक्रम था। जब प्रभु श्री राम के आगमन में पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा देश, पूरा विदेश जब राममय हो रहा है, तो हमने भी कोशिश की कि आज गुरु कृपा नर्सिंग एकेडमी में हमारे जो बच्चे हैं, जो राम भगत हैं, वो आराम से झूल सके, वो आराम से राममय होकर आनंद ले सके। क्या क्या कार्यक्रम तो अभी होगा आपके और आगे क्या होगा? कार्यक्रम में आज सबसे पहले जो हमारे आचार्य जी हैं, जो आध्यात्मिक विचारक हैं, आचार्य बीपी सर ने अपना सबसे पहले आत्मज्ञान का लोगों को परिचय दिया है, आत्मज्ञान होने का मंत्र दिया है। उसके बाद में हमने भजन प्रस्तुति का कार्यक्रम रखा है। उसके बाद में जो हमारे बच्चे जो हैं यूपीएनएचएम में कम से कम 20 से 25 बच्चे जो भी रिसेंटली यूपीएनएचएम में सिलेक्ट हुए हैं। और मैं आपको बता देता हूँ सर, कम से कम अपनी कोचिंग को 3 महीने हुए। 3 महीने में अपनी कोचिंग में यूपीएनएचएम में तो शानदार एक खतरनाक परिणाम देकर बहुत अच्छा आगाज किया है। और दूसरा सबसे अच्छी बात यह है सर, न बल्कि यूपीएनएचएम में ये तो बहुत छोटा मैं रिजल्ट मानता हूँ, लेकिन जो यूपीपीएससी है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो महाकुंभ है, सबसे बड़ा जो कंपटीशन है, उसमें भी आज मैं बड़ी मित्रों पूरे देशवासियों को, पूरे उत्तर प्रदेश वासियों को ये कहते हुए मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि गुरु कृपा नर्सिंग एकेडमी से कम 22 बच्चे प्री यूपीपीएससी में 50% नंबर लाकर आज वो पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे आगे हैं गुरु कृपा के बच्चे। मित्रों, मैं विश्वास दिलाता हूं जिस प्रकार से एकेडमी मेहनत कर रही है, इतने कम समय में एकेडमी ने जो परचम लहराया है देश में, लाजवाब है मित्रों, वो काबिल तारीफ है। मैं इस मौके पर एकेडमी की पूरी टीम को, एकेडमी के डायरेक्टर सर को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनको बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। और इसके मौके पर मैं मीडिया के बंधुओं को भी बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं देता हूं, उनको साधुवाद देता हूं कि हमारे प्रोग्राम को आपने आकर कवर किया। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत नमन आपको। जी, अपना नाम बता दीजिए। ब्रह्म प्रकाश। ब्रह्म जी, आज किस प्रोग्राम में यहाँ पर आप सुनाएंगे? आज हमारी एकेडमी ने एक आध्यात्मिक दर्शन यात्रा के तहत बच्चों का आध्यात्मिक विकास कैसे हो, लौकिक विकास तो होता ही है, बच्चों का आध्यात्मिक विकास के लिए और एक सम्मान समारोह आयोजन रखा गया। जो बच्चे यूपीएनएचएम में सिलेक्टेड बच्चे, उनके सम्मान में यहाँ के डायरेक्टर डॉक्टर रामसर ने ये प्रोग्राम रखा है। अध्यात्म की बात हो रही है तो 22 तारीख को जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इस पर आपका क्या विचार है? प्राण प्रतिष्ठा भगवान राम की हो रही है। हमें सब देशवासियों को बहुत बहुत बधाई हो और हम भारतीयों को गौरवान्वित महसूस करने का एक समय है जिसमें रामलल्ला अपने राज्य में वापस प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए सभी को बहुत बहुत बधाई हो। जैसे भी हमने भी देखा कि अध्यात्म की बात भी हो रही है और ऐसा जो है जनरली आज के समय में कोई भी टीचिंग लाइन में नहीं हो रहा है, तो क्या ऐसा लोगों को करना चाहिए? बिल्कुल, बच्चे का जो विकास है वो संपूर्ण विकास होना जरूरी है, क्योंकि WHO का भी गाइडलाइन है फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग होना चाहिए। अगर आप बच्चे को ट्रेनिंग दे रहे हो, पढ़ा रहे हो, तो बच्चा एक पैसे तक ही सीमित रहेगा, बच्चे के दिमाग में पैसा ही पैसा होगा। जब तक आध्यात्मिक विकास नहीं होगा, मैं तो कहता हूँ रूट ऑफ द लाइफ अध्यात्म है।
जब तक बच्चा पॉजिटिव वेव्स के साथ में नहीं जुड़ेगा, जब तक उसका ग्रोथ है, उसको हम ग्रोथ जो पैसों से ग्रोथ हो रही है वो संपूर्ण या पूर्ण ग्रोथ नहीं कह सकते उसको। सारे विद्यार्थियों को कोई शुभकामना आप अपनी तरफ से हमारे चैनल के माध्यम से? आपके चैनल के माध्यम से यही शुभकामना देना चाहता हूँ। एक तो पहले से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे को कवरेज करने के लिए, और जितने भी बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं ये आशा करता हूँ कि आगामी आने वाले उत्तर प्रदेश ना कि पूरे भारत के बच्चे अध्यात्म से जुड़े, जिससे उन बच्चों का चरित्र है वो सिक्योर हो सके। क्योंकि कहा भी जाता है कि व्यक्ति की कोई वैल्यू नहीं है, व्यक्तित्व का पूजन होता है। हाँ, चित्र की कोई वैल्यू नहीं है, चरित्र की पूजा की जाती है। इसलिए चरित्र रूपी अगर खजाना हमारे पास में है तो चित्र तो बहुत सजाए जा सकते हैं, लेकिन चरित्र एक बार चला गया तो सब कुछ चला जाता। लक्ष्य पैसा गया, थोड़ा गया, कहा गया, स्वास्थ्य गया, बहुत कुछ गया, लेकिन चरित्र गया तो उसका सब कुछ ही चला गया। जी, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम वीरेंद्र प्रताप सिंह है। मैं मिर्जापुर का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ गुरु कृपा कोचिंग में स्टडी करता हूँ, कोचिंग कहाँ करता पर हूँ। आपका सिलेक्शन हुआ है? मेरा यूपी एनएचएम में हुआ है, सिलेक्शन हुआ है। मैं सभी लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि मेरा जो भी भाई बंधु हैं, अगर उनका पास आउट हो गए हैं तो आके कोचिंग करें। यहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी पढ़ाते हैं, सक्सेस आपका क्लियर है। फैकल्टी की बात तो हो गई, उसके बाद यहाँ के टीचर्स और यहाँ के हमारे जो राम सर हैं और बीपी सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत डीपली रहते हैं। यहाँ गुरुकुल की बहुत अच्छा मतलब पढ़ाई बहुत अच्छी होती है यहाँ पे, जो भी नॉलेज कॉन्सेप्ट को नॉलेज मिलता है यहाँ पे। अपना नाम बताइए। सोनाली शर्मा। सोनाली, आप कहाँ पर पढ़ती हैं और कहाँ पर आपका सिलेक्शन हुआ? हम गुरु कृपा एकेडमी में पढ़ते हैं और मेरा सिलेक्शन यहीं से हुआ है। सिलेक्शन हुआ? यूपी एनएचएम में हुआ है। क्या कहना चाहेंगे गुरु कृपा के? यही कहना चाहेंगे कि हमारे जो जूनियर्स हैं वो यहाँ पे आके पढ़े। ये बेस्ट फैकल्टी, यहाँ के जो टीचर्स हैं वो बेस्ट देते हैं और पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। कितनी खुशी है आपको? बहुत खुशी है, खुशी बयां नहीं कर सकते कि कितनी खुशी है। जी, अपना नाम बता दीजिए। सोनाली शर्मा। सोनाली, जी अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम प्रमीला कुशवाहा है और मैं सोनभद्र से हूँ। प्रमीला जी, आप कहाँ पर पढ़ती हैं और कहाँ पर आपका सिलेक्शन हुआ? मैं गुरु कृपा नर्सिंग एकेडमी में पढ़ती हूँ और मेरा सिलेक्शन यूपी एनएचएम में हुआ है। और ये एकेडमी कह सकते हैं कि बहुत ट्रस्टफुल है। इसमें जो भी पढ़ेगा उसका सिलेक्शन पक्का है और नॉलेज एक नंबर का, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि बहुत बेस्ट नॉलेज, क्वालिटी नॉलेज यहाँ पे मिलती है। यहाँ के जो टीचर्स हैं या फिर यहाँ का जो एजुकेशन है वो बहुत बेस्ट है। एनएचएम में आपका सिलेक्शन हुआ, कितनी बार हुआ? फर्स्ट अटेम्प्ट में या 2 या 3? फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ और एनएचएम में मेरा 3 जगह हुआ, टीएचएस में, एनयूएचएम में, चाइल्ड में। मेरा तीनों में सिलेक्शन हुआ और बहुत बेस्ट हुआ। मैं बहुत खुश हूँ इससे। क्या कहना चाहेंगी यहाँ के टीचर्स को, यहाँ के स्टाफ को? मैं यहाँ के टीचर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो मुझे ऐसे गुरु मिले जिससे कि मुझे नॉलेज भी मिला और मेरा सिलेक्शन भी हुआ। मैं उन्हें बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। ऐसे एकेडमी को भी मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि जिससे कि मेरा लाइफ सेट हो जाए। और मैं आगे के बच्चों को भी यही कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे बेस्ट नॉलेज मिलता है और वो यहाँ स्टडी करें और अपना नॉलेज को इम्प्रूव करें। और टीचर बहुत बेस्ट है, बहुत क्वालिटी एजुकेशन मिलता है जिससे कि हम अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। जी, अपना परिचय बता दीजिए। जी, मेरा नाम हर्षिता चौहान है और मैं शाहजहां जौनपुर से आई हूँ। इससे कहाँ पर आपने पढ़ाई किया और कहाँ पर आपका सिलेक्शन हुआ है, किससे? सर मैं मतलब गुरु कृपा से ही मैं पढ़ रही हूँ और सिलेक्शन मेरा यहीं से हुआ है। मेरा सिलेक्शन से एनएचएम में और यूपीपीएससी का प्री भी मैंने क्लियर किया है। 50% मार्क्स है मेरे। गुरु कृपा की पढ़ाई के बारे में आप क्या बताएंगे? यहाँ कैसी पढ़ाई होती है? सर यहाँ की पढ़ाई मतलब यहाँ के टीचर्स और ये मैटर बहुत अच्छा है यहाँ पे। जैसे सिलेक्शन हो गया तो आपको कितनी खुशी है? सर मुझे तो बहुत खुशी हुई है कि मेरा सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे, उनकी पढ़ाने के अनुसार सिलेक्शन हुआ है। गुरु कृपा के टीचर्स को कोई अपनी तरफ से कोई 2 शब्द कहना चाहेंगे? सर यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं। मुझे लगता है मतलब यहाँ सबको पढ़ना चाहिए, क्योंकि सब मतलब टीचर लोग अपने अनुसार सभी लोग अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हैं।